डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पहल, मुक्तिधाम में चलाया गया स्वच्छता अभियान। जवाहर नवोदय विद्यालय में की गई साफ सफाई। कोंडागांव विधायक ने बंधा तालाब का किया निरीक्षण। सोमवार से प्रारंभ होगा स्वच्छता अभियान। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को लेकर विधायक ने दिए निर्देश। बालोद में दिल्ली वीर कुर्मी क्षत्रिय समाज का 14वां अधिवेशन, नगर इकाई बालोद का 14वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, छात्र हिमांश और राजेश प्रतियोगिता के लिए हुए रवाना। कोंडागांव के जामपारा में पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, का हुआ समापन। केरा वाही में भूमि दीपरा को फाइनल मुकाबले में हराया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोंडागांव नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में 4 जनवरी 2026 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिक और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। युवक युवतियों के द्वारा मुक्तिधाम में बड़ी बड़ी जंगली घास को काटकर साफ सफाई किया गया है। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर और बाहर झाड़ू लगाकर विद्यालय परिसर में बनी नालियों से कचरा निकाला गया है। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया है कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। कोंडागांव नगर के मध्य स्थित बंधा तालाब को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद द्वारा सोमवार को सुबह 10 बजे व्यापक सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने रविवार को कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के साथ बंधा तालाब का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाब की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही सफाई और संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विधायक लता उसेंडी ने तालाब के शहर के विभिन्न वार्डों से आ रहे गंदे पानी की निकासी को रोकने और अस्थायी समाधान के रूप में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। दिल्ली वीर कुर्मी क्षत्रिय समाज नगर इकाई बालोद का 14वां वार्षिक अधिवेशन रविवार को कुर्मी भवन बालोद में किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रीतपाल बेलचंदन और अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख, नाड़ी वैद्य चेमन देशमुख और जिला अध्यक्ष बीजेपी बालोद प्रतिभा चौधरी, अध्यक्ष नपा परिषद और बालोद बेलचंदन, केंद्रीय अध्यक्ष दिल्ली वार कुर्मी और क्षत्रिय समाज कोषाध्यक्ष दिलीप देशमुख और समाज की केंद्रीय महिला अध्यक्ष प्रीति देशमुख सहित समाज की पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें, सांसद भोजराज समाज ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जानकारी उनके प्रतिनिधि व कुर्मी समाज जिला बालोद के अध्यक्ष सुरेंद्र देशमुख ने दी है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी द्वारा भवन परिसर में बोर खनन की घोषणा की गई है। गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख ने आयोजन के लिए 11,000 रुपए सहयोग किया है। प्रीतपाल बेलचंदन ने दिल्लीवार समाज के विकास की विस्तृत जानकारी दी है। बहुत खुशी की बात है, ये जो भारत देश हमर घर हरे और हम सब ये घर के परिवार हरे, तो परिवार में छोटे मोटे नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होत रहे, तो सब ला भुला के बिसरा के परिवार ने एकजुट रखन
और सबके सुख दुख में काम आवन, सबके सहयोग करन और बढ़िया से जीवन यापन करन। हमन कतेक किस्मत वाले हन जे भारत देश में पैदा हुए, जेला हमन माता कई पुकारथन, भारत माता बोलथन। और सबसे खुशी के बात ये कि हमन छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, जेला हमन छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से पुकारथन। और सबसे खुशी के बात ये है कि हमन हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए। शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर और महाविद्यालय कोंडागांव के होनहार छात्र हिमांशु उसेड़ी और राजेश कुमार का चयन दक्षिणी पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है। दोनों खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शहीद महेंद्र कर्मा और विश्वविद्यालय जगदलपुर की फुटबॉल पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें, हिमांशु और राजेश का चयन 2 से 4 दिसंबर 2025 को विश्वनाथ यादव तामस्कर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग में आयोजित राज्य में स्तरीय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ। उक्त प्रतियोगिता में उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर सेक्टर के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया। आपको बता दें, विश्वविद्यालय टीम के लिए किया गया। वहीं दक्षिण पूर्वी जोन के अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2026 तक वोक्सेन यूनिवर्सिटी, शिवापेट और हैदराबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्वी जोन के लगभग 65 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत काटागांव जामपारा में 20 दिसंबर से आयोजित 10 दिवसीय पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह 1 जनवरी को नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि रवि घोष और ग्राम पंचायत काटगांव के सरपंच मोतीराम मरकाम के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में ग्राम पंचायत केरावाही की टीम ने गुमुडी पारा की टीम को रोमांचित रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आयोजक समिति अध्यक्ष और शिवशंकर नेताम, उपाध्यक्ष हरि मुनिराम, संजीव संतूराम मरकाम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोंडागांव जिले में जो है गुमट पारा का फाइनल मुकाबला में हराया गया। वहीं आपको बता दें कि ये जो प्रतियोगिता है ये 1 जनवरी को नवनियुक्त जिला कोंडागांव में किया गया। वहीं फाइनल मुकाबले में ग्राम पंचायत केरावाही की टीम ने गुमडी पारा की टीम को रोमांचित रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। एक बार आपको फिर से बता दें, कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत काटागांव जामपारा में 20 दिसंबर से आयोजित 10 दिवसीय पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यादगार शाहजहानी पार्क तलैया स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरे में मौजूद सभी राहगीरों से चर्चा की, उनका दुख दर्द जाना, सभी को गर्मा गर्म चाय परोसकर सभी को गर्म कंबल की भी जो है वितरित किए उन्होंने। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने PHQ के सामने लाल परेड ग्राउंड के शौर्य द्वारा के पास महिलाओं और बुजुर्गों और काली मंदिर तलैया में भी गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। में भाई बहन है, इनको कंबल देकर के उनकी कठिनाई मदद करने का प्रयास किया है। और रेन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से, और केवल सरकार नहीं, समाज भी इस तरह की जागृति लाए, कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के काम आए। कष्ट में, खास करके शीतकालीन समय में हम
खासकर गरीब परिवार की अपाहिज, लावारिस या ऐसे जरूरतमंद जिनको इन सब बातों की आवश्यकता है, हम सब उनका ध्यान रखें, यही मानवता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के आसपास तक ये समय चलने वाला है, शीतलहर चल रही है, इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा कि अगर कोई खुले में है तो उसको छाया वाले स्थान पर पहुंचाए और सब प्रकार के प्रबंधन चाक चौबंद करें। मैंने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाल ही में दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर अपनी नाराजगी दर्ज की है और जमकर नारे लगाए। हालांकि प्रशासन भी सख्ते में था और पुतला दहन रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसंबर को दरमियानी शांति नगर सहित अन्य स्थानों में आरोपियों ने आतंक मचाया था, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने शांति भंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। घरों में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया है कि 31 दिसंबर की दरमियानी रात नैनपुर के वार्ड क्रमांक 10 शांति नगर सहित अन्य स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों में तोड़फोड़ की गई थी। आरोपियों ने इलाके में आतंक मचाते हुए लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला, जिससे आम जनता में कानून के प्रति विश्वास मजबूत हो और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश मिले। शांति नगर है, वहां पे दिनांक 1/1/26 के लगभग सुबह 4 बजे के आसपास 3 व्यक्ति हैं। एक जो है शिव तिवारी है, एक बख्तिया यादव है और एक विनोद कुमार चौरसिया है। इनके घर पे कुछ लोगों ने संगठित होकर के जो है एक साथ इनके साथ धक्का-मुक्की करना, इनके घर में जाकर के मारपीट करना, जबरन घर के अंदर घुसना, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें मुख्य आरोपी जो थे, इसमें राहुल यादव करके एक व्यक्ति है, एक राहुल वंशकार करके। ये पूर्व में नाबालिग थे, तो इनका नाबालिग के समय का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये जघन्य मामलों में आरोपी रहे हैं। साथ ही इनके साथ 6 अन्य लोग भी थे, जिसमें से एक सौरभ सनाठे और एक विधि विरुद्ध बालक है। इसके अलावा भी अन्य 4 लोगों की तलाश बाकी है। इन लोगों के खिलाफ जो है थाना नैनपुर में अपराध क्रमांक 01/26, 296B, 115(2), 351(3), 324(4), 333 और 35 ये संगठित रूप से BNS की के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। इसमें जो है हमारे पुलिस बल के द्वारा तत्परता से जो है काम किया गया और बताए अनुसार फरियादियों के उन पर कार्रवाई की गई। मंडला में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और मंडला स्थित कैबिनेट मंत्री संपतिया उइक एवं सांसद फगन सिंह और कुलस्ते के बंगले का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। बंगले के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौतों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार की अनदेखी के कारण लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश में लगभग 22 साल के अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक अराजकता का स्थिति बनी हुई है, इतने अपराध घटित हो रहे हैं, बेमौत लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरे देश में मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है। जो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का एक दिल माना जाता है,
और साफ और स्वच्छ शहर के रूप में भारत सरकार से भी ये नोटिफाइड मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से वहां गंदा पानी से 16 से अधिक लोगों की मृत्यु होना और हजारों लोगों की अभी भी अस्पताल में भर्ती होना, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला, और अकेले इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। मैं तो अपने मंडला जिले की बात कर रहा हूं। मंडला जिले में जहां हम खड़े हैं, मंडला में कल या परसों सोशल मीडिया में वार्ड क्रमांक 10 में गंदा पानी लोग पी रहे हैं, सीवर की पाइपलाइन ऐसे ही फट चुके हैं। यही हालत ग्राम पंचायतों की है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता को या अपनी भाषा शैली का अगर सही उपयोग न करे तो एक अविश्वास का भावना पैदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार या मोदी सरकार अगर उन मंत्री पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता का एक अपमान हो रहा है। उन मृतक 15 लोगों का अपमान हो रहा है, उन 2000 लोग जो भर्ती हैं उनका अपमान हो रहा है, जन भावनाओं का अपमान हो रहा है। तो आज हम जो मंत्री जी के बंगले के सामने और कुलस्ते जी के बंगले के सामने जो घंटी बजाकर हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का यही मतलब है कि आप जाग जाओ, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, जनता सब देख रही है। सीहोर में कृषि उपज गल्ला मंडी परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में विधायक सुदेश राय एवं नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सम्मिलित हुए। भव्य आकर्षक कलश यात्रा बैंड बाजा, ढोल धमाकों और डीजे के साथ श्री राम मंदिर से विधित पूजा अर्चना कर शुरू की गई। राम भक्त भगवा ध्वज लहराते हुए गल्ला मंडी के प्रमुख मार्गों से होकर कलश यात्रा के साथ हिंदू सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। सकल सनातन हिंदू समाज को प्रमुख संतों द्वारा संबोधित किया गया। संतों ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से ही संघर्ष कर रहा है, हमें मिटाने के प्रयास होते रहे हैं, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति को कोई भी मिटा नहीं सका है, यह अजर अमर है। वहीं विधायक सुदेश राय ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हिंदू सनातन धर्म की एकता, सामाजिक अखंडता और राष्ट्रीय हित के लिए हिंदू सम्मेलन होना अति आवश्यक है। हिंदू सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्मी उपस्थित रहे। सीतामऊ में 29, 30, 31 जनवरी को आयोजित होने वाले साहित्य महोत्सव को लेकर सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग ने की पत्रकारों के साथ बैठक में अधिकारी ने बताया कि साहित्य महोत्सव के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले और विशेष अनुभव रखने वाली हस्तियां शामिल होंगी, जिनके अनुभव का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उससे पहले 6 जनवरी को लदुना में आगाज नाम के एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न शासकीय स्कूलों से बच्चों को प्रोत्साहित कर विभिन्न कला क्षेत्रों का मेला आयोजित किया जाएगा। किताबें रखी हुई हैं, तो प्रयास ये है कि इसको हम लोग और अच्छे से करें। इस बार 6 तारीख को पहला जो हम लोग 6 तारीख की इवेंट की आज पहले बात करें। 6 तारीख को एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं हम लोग। छोटा सा इवेंट में जो आगाज का कार्यक्रम होगा, एक छोटा सा मेला लग रहा है, वहां पे बच्चे लगाएंगे स्कूल के। उसमें 15-16 दुकानें हैं, बच्चे घर से कुछ तैयार करके लाएंगे अपने टीचर्स के साथ, रेडी टू कुछ ईट, बच्चे कुछ फ्रूट चाट बना रहे हैं बच्चे, ताकि बच्चों को भी पता चले कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होती है। चोपड़ा हनुमान मंदिर परिसर श्यामपुर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता, संत यति चक्र चूड़ामणि, क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत तरुण बापू एवं ज्योतिषी एवं भागवत सिंधु आचार्य पंडित हर्षित शास्त्री सम्मिलित हुए। भव्य आकर्षक कलश यात्रा बैंड बाजा, ढोल धमाकों और डीजे के साथ राम मंदिर पाटीदार मोहल्ले से विधित पूजा अर्चना कर शुरू की गई। सकल सनातन हिंदू समाज को प्रमुख प्रांत प्रचारक एवं संतों के द्वारा संबोधित किया गया। संतों ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से ही संघर्ष कर रहा है, हमें मिटाने के प्रयास होते रहे, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति को कोई भी मिटा नहीं सकेगा, यह अजर अमर है।
खंड संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि मोहन बड़ोदिया खंड के मंडल चौमा डाक बंगला के अंतर्गत भगवान देव नारायण की राडी ग्राम फावका में सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम भारत मां के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महर्षि आर्ट्स कन्या गुरुकुल मोहन बड़ोदिया की बहनों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की है। इसके बाद अतिथियों का परिचय कर स्वागत गीता गाया है। इस दौरान हिंदू समाजजन को एक पंगत एक संगत की बात कही गई है। कार्यक्रम का आभार ग्राम पंचायत सागड़िया के सरपंच करण सिंह नेकिया ने किया है। आपको बता दें कि महर्षि आर्ट्स कन्या गुरुकुल मोहन बड़ोदिया की बहनों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद अतिथियों का परिचय कर स्वागत गीत गाया गया। इस दौरान हिंदू समाजजन को एक पंगत एक संगत की बात कही गई। कार्यक्रम का आभार ग्राम पंचायत सागड़िया के सरपंच करण सिंह नेकिया ने किया। रेहटी पुलिस ने ट्रैक्टर और धान से भरी ट्रॉली चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 10 लाख रुपए का माल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी सुदामा प्रसाद पिता हरिराम चौहान जाति खाती ने थाने में रिपोर्ट किया है कि रात को अज्ञात चोरों ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, चोरी कर ली है। गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देश पर निरीक्षण राजेश कहारे के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भौती पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैरोना में पुरानी रंजिश के चलते दिलीप आदिवासी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई थी, जिसमें गंभीर चोट आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। मामले में थाना भौती पर अपराध दर्ज कर विवेचना की गई है, जिसमें पुलिस टीम के आरोपी मंगल आदिवासी, बबलू आदिवासी और पदम आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम भदौरिया, चौकी प्रभारी खोड़ एसआई कुसुम गोयल सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही है। कोंडागांव में मरार समाज की इष्ट देवी माता शाक भरी जयंती पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस पर्व में एक वर्ष में एक बार संयोग से मिलता है। आपको बता दें कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका समाज की बेटी माता सावित्री बाई फुले जयंती भी एक ही दिन आता है। मरार समाज द्वारा माता के जयंती कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। जिले के मरार समाज निवासी सभी ग्राम स्तर पर पूजा पाठ के साथ मनाते हैं। शोभा यात्रा भी निकाली गई। श्यामपुर में प्रांगना स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जहां पर लगभग 20 गांव के सामाजिक जन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय विधायिका लता उदेशी के हाथों माता शांक भरी मंदिर निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। सामाजिक जनों द्वारा श्यामपुर नगर को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही माता की झांकी भी निकाली गई, जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।